नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन सिंह जसरोटिया है और मैं आपके चैनल राइज विद नमन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी शेयर करने चाहता हूँ जिससे कि काफ़ी लोगों का भला हो सकता है, हेल्प हो सकती है, जिससे अपनी ज़िंदगी में राइज कर पाएंगे। मैंने आपसे अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में कहा था कि मैं उन लोगों पे वीडियो बनाऊंगा जो लोग डिप्रेशन में होते हैं और उससे कैसे हम उनको बाहर आने में मदद कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो किसी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने मुझे एक शख्स की जो है वो बात बताई कि उनके एक दोस्त हुआ करते थे, उनके ब्रदर थे, जो मेरे दोस्त के दोस्त जो थे उनके ब्रदर किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करते थे, एक अच्छे पद पे थे और उनके साथ टीम थी, काफ़ी प्रॉपर्टी का लेन देन होता था और अच्छे एक मैनेजर के रूप में काम करते थे वहाँ पे और अच्छी उनकी तनख्वाह थी, सब घर में बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो सडनली उनकी जॉब चली जाती है, उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी थे और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो जब उनके ब्रदर जो थे वो मेरे दोस्त के साथ बात शेयर करते हैं, तो मेरे दोस्त उनको एक सलाह देते हैं कि किसी भी तरह से वो कि डिप्रेशन में पूरी तरह न चले जाएं, आप उनको कहीं भी लगवा दीजिए। तो उनका कहना था कि उनको जॉब तो मिलती है पर छोटी मोटी, वो एक अच्छे इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, वो एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और उसको वो कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहते। तो उनका कहना था कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप छोटी मोटी जॉब करो। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप छोटी मोटी जॉब करो, बस आप जॉब करो। घर में बैठोगे तो थॉट्स आएंगे और आप डिप्रेशन में 101% जो है आपके ब्रदर डिप्रेशन में जाएंगे। आप उनको बोलो सिर्फ जॉब करो। तो उन्होंने कहा कि जो जॉब मिलती है वो बहुत कम मिलती है। अगर अप्रोक्सीमेटली अगर कोई बंदा 70,000 80,000 ले रहा है तो उसको 10,000 12,000 मिलेगी, तो वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खर्चा पूरा। तो उनका कहना था कि ठीक है, जितना भी मिल रहा है उनको बोलो बस जॉब करो, बाकी रास्ता बनेगा, अपने आप बनेगा। अब स्टार्ट करो और साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी की भी तलाश में रहो। तो उन्होंने एक दुकान में जॉब अपने ब्रदर को ऐसे लगा दिया कि आप जाओ। दुकान में क्या जॉब मिली उनको, एक फील्ड बॉय की। फील्ड बॉय भी नहीं बोल सकते, मतलब दुकान में फील्ड बॉय भी नहीं, वो सारे काम करते हैं, दुकान में बैठना भी है, जब किसी को सामान देना तो देने जाना पड़ता है। एक मैनेजर की पोजीशन पे थे, इतने स्टाफ को देखते थे और अब उनको वो मोटरसाइकिल पे जब सामान देने जाना तो लाला जी बोल देते थे कि भैया जाओ और देख करके आओ। और उनको एक ही बात कही थी कि आप छोड़ना मत किसी भी हालत में। कई बार उनका मन करता था कि छोड़ दूँ, मैं नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे ही उनकी इंटरेक्शन जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ हुई। तो सामान देने उनकी कंपनी में जाते थे, मेरे दोस्त भी एक अच्छे पोजीशन में थे अकेले। तो ऐसे इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो, कि मैं तो शॉप पे काम करता हूँ और इतनी सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमें भी एक फील्ड बॉय की जॉब है, अगर आप करना चाहो तो हम दे सकते हैं, इस वक्त ज़रूरत है हमें, हमारा फील्ड बॉय नहीं है और हमको थोड़ी सी तनख्वाह जो भी उनकी थी उससे जो भी बनती थी हाइक उतनी हम दे देंगे। अब वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाने की बात कर रहे थे। वो शॉप पे काम कर रहे थे और अब वो एक कंपनी में काम करने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने उसको समझाया कि आप अभी एक शॉप पे काम कर रहे हो और एक कंपनी में जुड़ोगे, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। कंपनी में सीखोगे वहाँ कैसे डिसिप्लिन होता है, कैसे सिस्टम होता है,
वो मान गई, ठीक है थोड़ी भी हाइक मिलेगी तो मैं आ जाऊँगा। थोड़ी सी हाइक पे वो वहाँ आ गए और फील्ड बॉय की तरह काम करने लगे कि कहीं से भी पार्सल ले आए, किसी कंपनी में जा कर के उनका जो प्रोडक्ट था वहाँ देने चले जाते थे, डिलीवरी देने चले जाते थे। अब वो जो कंपनी थी वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, वो भी लाला टाइप कंपनी थी, कुछ लोग काम करते थे उसमें। तो मार्केटिंग के लोग आते हैं जाते हैं, कोई चला जाता है, तो लाला हमेशा ही चाहता है कि वो कम लोगों से ज़्यादा काम करवाए। और जो लोग उसके अंडर काम करते हैं वो सोचते हैं लाला हमसे ज़्यादा काम करवा रहा है। अगर वो उल्टा करके सोचें कि लाला हमें सिखा रहा है तो हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। जब आपको काम ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। ये सारा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर कि अप्रोच कैसी है आपकी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो अगर लाला टाइप कंपनी में भी काम करते हैं और लाला काम करवा रहा है तो सोचते हैं बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, पैसे कम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग उसी को ही अपनी डेस्टिनी मान चुके हो। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको जो बता रहा था इसी स्टोरी पे बात करूँगा। तो लाल जैसे मार्केटिंग का लड़का गया, लाले ने कहा कि आप जहाँ डिलीवरी देने जाते हैं उनसे भी पूछ लेना कि कोई आगे का ऑर्डर है, और 2-4 कंपनी साथ में और भी हैं तो अपना कैटलॉग वहाँ पे दे जाया करो। कैटलॉग वो होता है जिसमें प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में, सिर्फ कैटलॉग छोड़ना है, बताना नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जिनको प्राइवेट सेक्टर के बारे में पता नहीं है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि कैटलॉग एक वो टेम्पलेट्स होता है जिसमें पेज पे उसके सारे प्रोडक्ट होते हैं, और वो सॉफ्ट में भी हो सकता है, आज के सॉफ्ट फॉर्म में भी होता है, मतलब मेल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, PDF फॉर्म में भी दे सकते हो, और हार्ड कॉपी प्रिंट भी आप दे सकते हो। तो उसको पैम्पलेट दिया था कि अपने प्रोडक्ट बस वहाँ कंपनी में छोड़ देना, गेट पे छोड़ देना, कहीं भी छोड़ देना, उन तक पहुँच जाए, बाकी का काम मेरी मार्केटिंग टीम कर देगी, ये लाले का कहना है। अब वो लड़का वहाँ पे प्रोडक्ट छोड़ने लग पड़ा। उसने वहाँ जब प्रोडक्ट छोड़ा तो वहाँ पे जिनको अंदर रिक्वायरमेंट होती है, कई बार वो वहाँ मिल भी जाते, तो उन्होंने ऐसे उससे पूछ लिया किसी कंपनी में, वो प्रोडक्ट ऐसे छोड़ देता था पैम्पलेट, वो आ जाता था। सडनली एक टाइम ऐसा आया, किसी ने पूछ लिया कि प्रोडक्ट जो है आपकी कंपनी देती है? उसने कहा हाँ जी सर देती है। तो अब उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज के बारे में पूछने लगे पड़े, वो तो बता नहीं पाया। उसने बोला कि मेरी मार्केटिंग टीम बताएगी। वो लाले के पास गया, तो लाले को ये लगा कि यार अभी उससे पूछा है तो इसको मुझे बताना चाहिए। तो लाले ने उसको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताना शुरू कर दी। कोई आगे के लिए पूछेगा तो बता देना ये करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। कई बार तो जब किसी बंदे ने पूछा तो उसने फ़ोन लगा लेता था लाले को, सर इनको ज़रा बता दीजिए, तो वो बता देते थे, और वो उसको सुनता रहता था, ग्रैब करता था कि लाला क्या बता रहा है उनको। वो सुन के, और उसी कंपनी में काम कर रहा था तो प्रोडक्टिव बनते देखे उसने वो सारी चीज़ें, तो वो सीख गया, और धीरे धीरे वो मार्केटिंग में चला गया। लाले को लगा कि उसको नॉलेज हो गई है, तो उसने बोला मैं इसी पैसे मार्केटिंग का काम भी करवा लूँगा इससे, तो मार्केटिंग वाले ज़्यादा पैसे मांगे, किसी को हायर करूँगा। ऑलरेडी हायर कर लिया था, पर उसको भी उसने नॉलेज देना शुरू कर दी कि आप मार्केटिंग भी करो, पर पैसे नहीं बढ़ाए। फील्ड बॉय था, फील्ड बॉय की तरह जितने पैसे बढ़ा सकता था उसने दिया, सारा कुछ वैसे का पैसे दिया। अब होता है क्या, वो सीख गया, मार्केटिंग सीख गया, उसने कहीं और इंटरव्यू दिए और सेम कंपनी में कहीं और में एज ए मार्केटिंग अपने आप को मार्केटिंग ऑफिसर या जो भी एग्जीक्यूटिव पेश किया, और उस कंपनी ने उसको हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि वह मार्केटिंग करता है। और जब उस इंटरव्यू दिया तो उसने बताया मैं इस कंपनी में करता हूँ। कंपनी ने पूछा हाँ लड़का आता है, उसने रख लिया। अब वो मार्केटिंग में चला गया। अब बात समझिए, मतलब कहाँ से वो डिप्रेशन में गया था और डिप्रेशन से निकल के वो आज मार्केटिंग ऑफिसर की तरफ चल गया। उसका ध्यान किस तरफ चल गया? अपने कैरियर की तरफ। शाम को जाता है, पैसे भी देता है घर में, थोड़ी डिप्रेशन में दूर थी, घर का खर्चा भी चलने लग पड़ा, उसके दिन अच्छे आने लग पड़े। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो थी उसने भी कहीं स्कूल में छोटी मोटी जॉब कर ली, क्योंकि उसको भी टेंशन थी खर्चा कैसे चलेगा। तो दोनों का मिला के जो 60-70,000 किसी टाइम पे लेता था, 10 एक ले रहा था, 5 एक ले रहा, 15-20 हज़ार से घर का अच्छा खर्च करने लगा। अब वो धीरे से लेवल पे पहुंच गया कि उसकी सैलरी फिर रिवाइव हो करके
30-32-35,000 तक पहुंच गई। भले 3 साल 4 साल लगे उसको, वहाँ पहुंच गई दोबारा। तो उसका वो डिप्रेशन भी बाहर आने शुरू हो गया, क्योंकि टेंशन नहीं कुछ, सारा कुछ उसको लग पड़ा कि मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। और वहाँ पे उसने थोड़ा टाइम दिया और ग्रोथ होती चली गई। जब उसने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, उन्होंने लगा कंपनी को अच्छी ग्रोथ दे रहा है, वो दोबारा फिर रिवाइव कर गया। और आज की डेट में वो फिर एक सक्सेसफुल, एक जिम्मेदार पद पे है। और जितनी सैलरी वो पहले लेता था, अब उससे भी ज़्यादा उसकी तनख्वाह है। और डिप्रेशन उससे कोसों दूर है। तो यही मेरा उन लोगों के लिए संदेश है, और ये जो स्टोरी उन लोगों के लिए थी जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको भी, और जो उनके साथ में है या फैमिली है, कोई भी है, कि आप कम से कम, अगर आप देख रहे हैं कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने और दोस्त के भाई ने अपने भाई के लिए की। हमारा अगर इतने भी एफर्ट्स होगा, हम काफ़ी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो मेरे भाई आज इस मुसीबत में, इस परेशानी में हैं, तो अपने आप को रिवाइव कर सकें और फिर से अपने आप को राइज़ कर सकें। धन्यवाद।